पद्मश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले से 6 संदिग्धों के भेजे गए सैंपल, रिपोर्ट का इंतजार। 4 आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, महाकौशल को नहीं मिला मंत्री पद। कलेक्टर की फिर जिले वासियों से दो टूक, लॉकडाउन का होगा सख्ती से पालन। जनपद जिला पंचायत के बाद नगरीय निकाय का बढ़ा 1 साल के लिए कार्यकाल। कोरोना संक्रमण काल के बीच मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी का हुआ तबादला। पीडीएस के अनाज पर नहीं रुक रही कालाबाजारी, किरनापुर में 48 क्विंटल राशन जब्त। परसवाड़ा के खलौड़ी में आग से झुलसे मां और बेटे की हुई मौत। शहर के भीतर आने वाले वाहन चालकों की नहीं हो रही जांच, कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा खतरा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के दौरान किए गए लॉकडाउन की वजह से हर व्यक्ति इन दिनों घर में बैठा हुआ है और बोर हो रहा है। इस बात को देखते हुए पुलिस के जवानों द्वारा कोरोना से संबंधित जानकारी के साथ साथ शानदार गीतों की प्रस्तुति से लोगों की बोरियत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर मोनू पुसाम और आरक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि आईजी केपी वेंकटेश्वर राव के मार्गदर्शन में उनके द्वारा रोजाना शहर के अलग अलग चौक चौराहों में गीतों की प्रस्तुति दी जा रही है। आपका मनोरंजन के लिए और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो संक्रमण है इससे हम अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं। तो बहती रहती है, बहती धारा बच्चा फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 तो क्या जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हमसे तो क्या, हाथ में हाथ करना हो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आपकी खुशियों के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 22 तारीख से आप अपने घरों पर हैं और आपने अपना सहयोग किया है। ऐसे ही सहयोग की आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे यही विनती करते हैं, ऐसा सहयोग प्रदान करते हैं। कोरोना संक्रमण काल के बीच प्रदेश की भाजपा सरकार स्थानांतरण की कड़ी को रोक नहीं रही है। इसी कड़ी में बालाघाट की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका का स्थानांतरण धार कर दिया गया है। उनके स्थान पर डॉक्टर मनोज पांडे को प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान डॉक्टर आरसी पनिका ने बताया कि वर्तमान समय में धार में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंता करने लायक है और वे धार से ही स्थानांतरण होकर बालाघाट आए थे। धार जिले की स्थिति बेहतर तरीके से जानते हैं, इस कारण ही प्रदेश शासन द्वारा उनका स्थानांतरण धार कर दिया गया है। बता दें कि बालाघाट स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक बेहतर तरीके से कार्य किया गया है। घर घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग करना, बाहर से आए लोगों का डाटा एकत्रित करना और संदिग्ध होने पर जांच के सैंपल जबलपुर भिजवाना, हर स्तर पर स्वास्थ्य विभाग का बेहतर कार्य का नतीजा है कि अब तक बालाघाट ग्रीन जोन में बना हुआ है। डॉक्टर पनिका ने बताया कि डॉक्टर मनोज पांडे बीते कई वर्षों से बालाघाट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वे बालाघाट को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए जिले वासियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश शासन ने जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष की तर्ज पर नगरीय निकाय के अध्यक्ष और पार्षद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है।
बता दें कि बालाघाट जिले की 4 नगरीय निकाय का कार्यकाल जनवरी माह के मध्य में समाप्त हो चुका था और तय समय के अनुसार वर्तमान समय में चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही थी। लेकिन लगातार परिसीमन की प्रक्रिया में दावे, आपत्ति, राजनीतिक उठापटक और कोरोना वायरस को देखते हुए चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ गई, जिस कारण मध्य प्रदेश शासन ने अब नगरीय निकाय का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई है। उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रदेश शासन की तारीफ की है और कहा कि जल्द ही वे अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे 2 लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका ने बताया कि यह लोग दिल्ली से लौट रहे थे। इस दौरान उन्हें नागपुर में क्वारंटाइन कर दिया गया था। 20 अप्रैल को उनके नेगेटिव रिपोर्ट आई है। बावजूद इसके यह लोग बाहर से आए हैं, इसलिए इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और 5 दिन बाद उनके जांच सैंपल पुनः भेजे जाएंगे। वो 2 जमाती आए थे जो महाराष्ट्र में नागपुर में जिनको रोक लिया गया था और उनको 14 दिन का क्वारंटाइन में वहाँ पे रखा गया था और उनके पास सर्टिफिकेट है, उनका रिपोर्ट निगेटिव आ गया है, तो वो लोग लेके आए हैं। उनके पास 20 तारीख की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो वहाँ पे चूँकि हमारे ज़िले में हम खतरा को देखते हुए फिर भी उनको और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पे रखेंगे और फिर हम सैंपल भेजेंगे उनका, बीच में अभी नहीं भेजेंगे। तो इसके 5-6 दिन के बाद हम एक सैंपल फिर भेजेंगे कल। कहाँ पर? यहाँ पे हमारा CCC वार्ड बना हुआ है, कोरोना केयर सेंटर। ये लोग इसी ज़िले के हैं जो वहाँ गए हुए थे। वो दिल्ली में निजामुद्दीन में जो उनका वो हुआ था उसमें जमात में शामिल होने के लिए गए थे निजामुद्दीन में और वहाँ से आए थे। वहाँ से आने के बाद उनको नागपुर में रोक लिया गया था। पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, सारे काम बंद हो चुके हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा यदि अनाज और राशन के लिए परेशान है तो वह है दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रोजाना ही राशन दुकान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह कर्मचारियों की कमी और राशन कार्ड या फिर सर्वे सूची में नाम नहीं होने को बताया जा रहा है। यहाँ राशन के लिए आए थे, तो अभी मिला कि नहीं मिला राशन? हमको 3-4 महीने का राशन नहीं मिला है अभी। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ पे आए पर ये बंद है। बंद है? हाँ। तो क्या समस्या जा रही है अभी आपको? राशन नहीं है घर में, खाने के लिए ज़्यादा सुविधा नहीं है राशन की, इसलिए ये राशन कार्ड लेके कितने दिनों से घूम रहे हो आप यहाँ 5 मिल रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? मिल रहा है आपको? वो बोलते हैं आपको राशन नहीं मिलेगा, ये 28-29 तारीख को मिलेगा बोल रहे हैं और हम 10 बार आ गए। नहीं, शासन का तो आदेश है कि चाहे किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, ऐसी स्थिति में गरीबों को दे रहे हैं। फिर भी नहीं दे रहे ना। क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। हनुमान चौक के राशन दुकान के विषय में पार्षद प्रतिनिधि बताते हैं कि इस दुकान के सेल्समैन अन्य दुकान पर भी राशन वितरण करते हैं, जिस कारण कुछ दिन यहाँ की दुकानें बंद रहती है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे प्रशासक की कमी होने के कारण एक ही आदमी 2 दुकान का संचालन कर रहा है। वार्ड नंबर 26, 27 और 25 का प्रेमनगर में चला रहा है और 28, 29, 30 ये 3 वार्ड का हनुमान चौक में चलाता है। अब ये तो प्रशासन की कमी है, यहाँ पे क्या नाम अधिकारियों की कमी होने के कारण उनको गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसमें वंचित हो रहे हैं उन लोग। तो शिकायत करेंगे इसकी कि यहाँ पर एक हाँ प्रशासक, हाँ माननीय कलेक्टर महोदय जी से अपन ज्ञापन सौंपेंगे ताकि यहाँ पे अतिरिक्त कर्मचारी का नियुक्त किया जाए और प्रेमनगर में और एक अलग बैठाला जाए वहाँ पर भी। इसी तरह सागौन वन निवासी एक महिला बताती है कि उनका कार्ड नहीं है, सर्वे सूची में भी नाम नहीं है, इसलिए वे नगर पालिका के चक्कर लगा रही है। यहाँ हम राशन दुकान गए थे, वहाँ बोलते कि तुम्हारा नाम सूची में नहीं है। अच्छा। तो हमने नाम लिखा ही नहीं थे क्योंकि हम काम में चले गए थे। अच्छा, ये बताए आपका गरीबी रेखा वाला कार्ड बना होगा? नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो 7 साल हो गए शादी होके आई हूँ। तो हाँ, अब तक क्यों नहीं बन पाया गरीबी रेखा कार्ड? हमारा गरीबी रेखा कार्ड था, हमारी सास के नाम चढ़ा रहे थे हमारा, तो निरस्त हो गया। और अब हम लोग मियाँ भी अलग रहते हैं, हमारे ससुर अलग रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते ही जगारे में जाते हैं मियाँ भी। और जैसे सरकार जो राशन निःशुल्क दे रही थी वो मिली? सब कुछ नहीं मिला हमको। कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर अभी क्या उम्मीद लग रही है मिलने की? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखो, अब हम यहाँ पर तो आए हैं, नाम लिखा दिए हैं, वो सर लोग ने भी नाम लिख दिए हैं,
तो अब क्या होता है तो अब ये नहीं पता मेरे को। और अब पद्मेश न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रशासन के द्वारा 3 मई तक जिले में पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान जिले में काफी लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से आकर जिले में व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण उनके सामने काफी समस्या उत्पन्न हो गई है और वे अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासकीय अनुमति न मिलने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय में बिहार राज्य के करीब 2 दर्जन से अधिक व्यापारी धर्मशाला सहित अन्य स्थलों में रह रहे हैं, जिनके द्वारा प्रशासन से बिहार जाने की मांग की गई है, लेकिन उन्हें अब तक प्रशासकीय अनुमति नहीं मिल पाई है। आज वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आज नहीं पहुंचे सर, कई दिन से सर जो है ना हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, ये लाइए वो लाइए, सब कागज पत्र भी लाए सर, वहाँ जाओ यहाँ जाओ ऐसे कर रहे हैं सर, कोई परमिशन हम लोग को नहीं। कहाँ के रहने वाले आप? भागलपुर बिहार सर। कितने लोग हैं ऐसे? हम लोग वही 20-21 आदमी हैं सर। कहाँ रुके हो? कुछ धर्मशाला में रुके हैं, कुछ हम लोग रूम लेके रहते हैं सर। तो क्या अनुमति नहीं मिल पा रही है क्या? कोई अनुमति नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों से आपने चर्चा की होगी? जी, अधिकारियों से चर्चा की होगी क्या? अधिकारियों से चर्चा, अधिकारी के पास आ रहे हैं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, अधिकारी भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, जैसा अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन नहीं है, इसीलिए तो हम लोग जो है सुखम दुखम अभी भोग रहे हैं सर, रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का पालन कर रहे हैं सर। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं ऐसे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते उनका जीवन यापन मुश्किल से हो पा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और श्री विद्या महिला कल्याण सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में भरवेली के वार्ड नंबर 6, 7 और 8 का सर्वे कर अति सूक्ष्म 25 गरीब परिवारों को खाद्यान्न सामग्रियां पहुंचाई गई। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा गरीब परिवारों के हालातों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने ज्योति रावते नामक महिला की आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनका जल्द से जल्द बीपीएल कार्ड बनाए जाने का भी आश्वासन दिया है। इस दौरान अपर कलेक्टर अक्षय ताम्रवाल और उनकी टीम सहित श्री विद्या महिला कल्याण और सेवा समिति की सचिव मृणाली खोबरागड़े, उपाध्यक्ष लाजवंती बशानी और भरवेली ब्लॉक अध्यक्ष किरण नागवंशी के अलावा अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वारासिवनी में सभी उचित मूल्य की दुकानों से वार्डवार सभी गरीबी रेखा के कार्डधारियों को पूर्व में प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला राशन मई महीने तक का यानी कि 3 महीने का एक साथ दे दिया गया है, लेकिन राशन दुकान में पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर 1 निवासी हितग्राही टीकाराम नकपुरे ने बताया कि वे राशन लेने के लिए राशन दुकान आए हैं, जहां पर उन्हें काफी समय हो गया है लेकिन राशन नहीं मिला है और सभी लोग धूप में खड़े हुए हैं। वहीं केंद्र में किसी प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। समस्या वही थी, अभी तक राशन नहीं मिला है और सब लोग धूप में खड़े हुए पानी प्यास से मर रहे हैं। कितने बजे दुकान खोले? ये खोला 11 बजे। 11 बजे? और खोलने का कितने बजे का समय? यह 9 बजे। 9 बजे खोलने का समय है? 9 से 5। और जो शासन के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग बताया जाता है, यहाँ पे हो रहा है क्या सोशल डिस्टेंसिंग का? भीड़ लगी हुई है, यानी पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन हो रहा है। वार्ड नंबर 1 राशन दुकान संचालक भास्कर राव ने बताया कि कार्डधारियों को राशन दिया जा रहा है और यह राशन प्रधानमंत्री की घोषणा का है। इसके पूर्व प्रदेश सरकार का मई तक का राशन लोगों को वितरण कर दिया गया है। यह कोरोना में विशेष तौर पर वितरण किया जा रहा है। राशन ये उपभोग जो कार्डधारी है, जिनका अंत्योदय कार्ड है, अंत्योदय कार्ड में प्रति सदस्य 5 किलो राशन है और जो बीपीएल वाले कार्ड है उनके भी प्रति सदस्य 5 किलो है, जिनको 2 माह का दिया जाता है। ये मुख्यमंत्री वाला दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वाला दिया जा रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री वाला। प्रधानमंत्री वाला है। इसके पूर्व में अपन ने कौन से महीने तक दे चुके? मई तक दे चुके हो? जो आता प्रदेश सरकार का था, रेगुलर चलता था वो। हाँ। वो वाला। और ये कोरोना के तहत विशेष दे रहे हैं। बाहर देख रहे हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? मैंने सोशल डिस्टेंसिंग दिया, गोले बना दिया था।
अभी रात से अब वो मिट गए, फिर भी इन लोगों को काफ़ी समझाइश दे रहा हूँ कि दूरियां बना के रखो आप लोग। पुलिस प्रशासन को बुलाए थे क्या आपने? बुलाए थे, आए थे, फिर चले गए। यानी फिर वैसे ही हो जाते हैं। अब एक दो पुलिस वाले रहेंगे तभी लोगों को समझ में आएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी दुकान लेट खुल रही 11:30 बजे। नहीं, हाँ 11:30 वार्ड नंबर 4 राशन दुकान संचालक संतोष चौधरी ने बताया कि वर्तमान में समस्या है कि पूर्व में विक्रेताओं के फिंगर से उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया जा रहा था, जिसमें सोमवार को 110 लोगों को राशन दिया गया है, जिसके बाद 4 बजे सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तब से मशीन बंद है और बिना फिंगर के किसी को राशन नहीं देना है। आज ये समस्या आ गई है सुबह से कि विक्रेता का जो फिंगर लग रहा था, कल से विक्रेता के फिंगर से उपभोक्ता की आईडी खुल रही थी, तो अपन ने कल 110 लोगों को राशन बांट चुके। फिर कल 4 बजे से वो बंद कर दिया और ऊपर से आज सर्वर भी नहीं है और साहब लोगों का ये कहना है कि बगैर फिंगर लगे किसी को राशन नहीं देना। तो दिक्कत ये आ रही कि पूरे लोग बैठे हैं, किसी के घर खाने का है, किसी के घर है ही नहीं, तो ये सब परेशान कर रहे हैं कि राशन दो। तो और साहब लोगों का कहना है कि बगैर अगर अंगूठा लगता नहीं जब तक किसी को राशन देना। ये समस्या कब से आ रही है? ये अभी 10 बजे से आ रही है। 10 बजे से सर्वर भी नहीं है और विक्रेता के फिंगर से मशीन चलना बंद है। ये के आपके केंद्र में आई है ये समस्या है क्या पूरे वाराणसी में? तो अपने वार्ड नंबर 1 में कैसे बांटा जा रहा है? वार्ड नंबर 1 की जानकारी नहीं है, पर सभी व्हाट्सएप में डाला है, सभी मशीनों में सर्वर बंद है। सभी मशीनों में सर्वर बंद है। हाँ, यानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साहब लोगों का आदेश है कि बगैर फिंगर के राशन नहीं। इस संबंध में अभी खाद्य विभाग के अधिकारियों से मैंने सेक्रेटरी द्वारा चर्चा की है और उसमें ये निकल के आया है कि पहले जैसे ही कोरोना की महामारी स्टार्ट हुई थी उस समय विक्रेता के थंब से ट्रांजैक्शन पीओएस मशीन में अलाउ कर दिया गया था, परंतु आज की स्थिति में भोपाल से फिर वो हितग्राही का थंब लेके ही ट्रांजैक्शन मशीन में किया जाएगा। मशीनें बंद नहीं हुई हैं, परंतु कुछ सर्वर पे अधिक लोड होने के कारण स्लो हो गई हैं और इस स्तर पे खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा भोपाल स्तर पे चर्चा भी की गई है और इसमें जो भी समस्या का समाधान होगा तो फिर उससे अवगत करा दिया जाएगा। तत्कालीन व्यवस्था के लिए क्या बोला गया? तत्कालीन व्यवस्था के लिए चूंकि मशीनें बंद नहीं हुई हैं, सर्वर स्लो चल रहा है, तो सेल्समैन जिस तरह से उपभोक्ता का थंब लेके और वितरण करता है तो धीरे धीरे उस तरह से वितरण करे और जैसे ही फिर सर्वर स्पीड पकड़ेगा तो फिर सभी हितग्राहियों को वितरण हो। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान शासकीय निर्माण कार्यों के लिए छूट प्रदान की गई है। ये जानकारी कलेक्टर दीपक आर्य ने 21 अप्रैल को पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 3 मई तक लॉकडाउन जिले में रहेगा। अब तक जिले की जनता ने इसका अच्छे से पालन किया है। लॉकडाउन हम सभी की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है और हम सभी मिलकर इसका कड़ाई से पालन करें और अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है, इस कारण जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन में छूट प्रदान कर दी गई है। ग्रीन जोन में होने के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के निर्माण कार्यों और सड़कों के कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। बेसिक बैठक का उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना सा है कि लोगों को कंफ्यूजन है कितनी समझदारी की चीज़ें हम लोगों ने लॉकडाउन में किन सब चीज़ों का हम लोग रियायत दे रहे हैं, किन सब चीज़ों का रियायत नहीं दे रहे हैं। बेसिक इन सब चीज़ों के लिए कि कहाँ रियायत हम लोगों ने दी है, कहाँ रियायत नहीं दी है, इस चीज़ को लेकर के कई सारे कन्फ्यूजन लोगों के मन में आ जाते हैं। जैसे 20 तारीख से कई सारे लोग रोड पर घूमना स्टार्ट हो गए थे, आज भी सुबह ज़्यादा दिख रहे थे, एसपी साहब फिर गए, फिर कई सारे लोगों को रोका गया। तो वो है ग्रीन जोन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ रोजगार मूलक कार्य हम लोगों ने प्रारंभ करवाए हैं और वो भी रोजगार मूलक कार्य जो हमारे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वप्रथम मनरेगा के जो कार्य हैं वो कार्य करना है, वो भी अपने आधा कैपेसिटी में काम करें। जैसे किसी तालाब में 40 लोगों को मस्टर निकालते तो 20 लोगों को मस्टर निकालना है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ पर कार्रवाई की जा सके। विशेष रूप से वाटर कंजर्वेशन के कार्य इसमें लेने हैं। कृषि कार्य जितने भी कृषि कार्य में पूर्ण रूप से छूट है और कृषि के सारे कार्य पहले सुचारू रूप से चल रहे थे, अभी भी सुचारू रूप से कृषि कार्य चलते रहेंगे। जो दुकानें अपनी खाद इत्यादि बेचती हैं उन दुकानों को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक की परमिशन है, वो खोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और
जो हमारे इसके अलावा जितने भी मत्स्य आखेट के काम थे, पशु उत्पादन के काम थे, पशुपालन के काम थे, उन सभी को छूट इसमें दिया गया है सारे के सारे, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरा, जो निर्माण से संबंधित दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें जो है, हार्डवेयर की दुकानें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो सारी खुली रहेंगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है वो ऑर्डर पर सप्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्राहकों को डायरेक्टली उनको देने का अनुमति नहीं है, क्योंकि शहर में यदि हम लोग ये करते हैं तो शहर में फिर भीड़भाड़ बढ़ने लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्यों के अंतर्गत मनरेगा से जल संरक्षण के कार्यों को प्रारंभ किया जा रहा है। लांजी क्षेत्र में किसानों की फसलों को वन्य प्राणियों से बचाने कंटूर ट्रेंच का काम प्रारंभ कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन जैसे निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार रेलवे को भी ब्रिज व अन्य कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। स्कूल को सड़क से जोड़ने के लिए मनरेगा से कम दूरी की सीसी सड़क और अधिक दूरी के लिए ग्रोवल सड़क का कार्य भी कराया जाएगा। पशु, फॉरेस्ट और जो किसान हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि चीतल और वाइल्ड बोर आकर के फसल को नुकसान करते हैं, तो लांजी क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है कि उसके लिए एक वॉल बनाना है, मतलब उसमें पूरा एक खंती प्लस एक दीवार वो एक बनाई जाएगी, जिसमें कि 4-5 फीट की हाइट की दीवार बन जाएगी और 3-4 फीट का गड्ढा हो जाएगा, जिससे कि लगभग 5 से 6 फीट की 7-8 फीट का ओवरऑल वो हाइट आ जाएगी, जिसको भी चीतल और वाइल्ड बोर पार ना कर पाए। वैसे भी वो एक प्रयास इस बार किया जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में वो लिया है। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि अनुमति वाली रेत खदानों, गिट्टी खदान से उत्खनन और भंडारण का काम किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय और निजी निर्माण कार्य बंद रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल होम डिलीवरी चालू रहेगी। इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी होम डिलीवरी की अनुमति है। जिले में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है। शासकीय योजनाओं में अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। गिट्टी खदानों का अनुमति दी गई है। रेत खदानें जो कि अनुमति हैं, जो कि अभी चल रही हैं, जिनमें किसी प्रकार की परमिशन, सारी परमिशन उनके पास हैं, वो रेत खदानें प्रारंभ कर पाएंगे। शर्त यही है कि मैकेनाइज्ड तरीके से उनको करना पड़ेगा, ठीक है। जो भंडारण जिन लोगों ने किया है, भंडारण जो खदान रखा उसको आपको देना है, और जो अगर उत्खनन भी करते हैं तो उत्खनन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना पड़ेगा। मैग्नीज की खदान और आपकी एशियन की खदान है, उनकी अनुमति पहले जारी की गई थी, उनकी अनुमति को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि मैग्नीज जो है वो इंडस्ट्री में अत्यंत आवश्यक है। तो MHA का पहला गाइडलाइन था, उसमें उसको रियायत देने का बात किया गया था। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारक हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 21 अप्रैल को किरनापुर SDM सुश्री आयुषी जैन द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ परसवाड़ा की किराना दुकान में छापामार कार्यवाही कर दुकान से शासकीय योजनाओं का 48 क्विंटल अनाज जब्त किया गया है। राजस्व निरीक्षक मंडल किरनापुर के ग्राम परसवाड़ा में आज 21 अप्रैल को राजस्व और पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही AKN ट्रेडर्स और किराना स्टोर्स में छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान शासकीय योजनाओं में सरकारी उचित मूल्य दुकान से वितरित किए जाने वाला 44 क्विंटल चावल और 4 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया है। जब्त किया गया अनाज कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए किरनापुर में बनाए गए खाद्यान्न बैंक किरनापुर में जमा कराया गया है। इस मामले में दुकान संचालक के खिलाफ धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के समस्त राशन कार्ड खाद्यान्न की पात्रता पर्ची धारक गरीब, बेघर और बेसहारा हितग्राही जिन्हें शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन का खाद्यान्न प्रदान किया गया है, वे अपना अनाज व्यापारियों और दुकानदारों को ना बेचें। यदि कोई हितग्राही उक्त राशन बेचते पाया जाता है तो संबंधित हितग्राही का राशन कार्ड और पात्रता पर्ची निरस्त कर दी जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में बड़ी जानकारी यही है कि जिला अस्पताल द्वारा 6 संदिग्धों की जांच सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 4 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने बताया कि 20 अप्रैल को 2 लोग और 21 अप्रैल को 4 लोग, इस तरह कुल 6 लोगों की जांच सैंपल जबलपुर भेजे गए हैं। बता दें कि अब तक 26 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, वहीं 6 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार जिलेवासियों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं।
उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जिले के भीतर अभी बाहर से आने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 40,639 लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। इन लोगों को जिले के भीतर पहुंचे हुए अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, जिस कारण संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, अभी तक कितने लोग आ चुके थे जिनकी जांच हमने जांच के लिए भेजे थे और उनका पूरा नेगेटिव आया है? अभी तक 26 रिपोर्ट गई थी, 26 सैंपल्स नेगेटिव आ गई है। 2 सैंपल्स जो कल भेजे हैं वो अभी आना बाकी है। जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम खलौंडी में आग से मां बेटे झुलस गए, जिनमें आग से झुलसने से गंभीर महिला संध्या पति सूरभ सिंह भलावी 50 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 20 अप्रैल की शाम 7 बजे यह घटना खाना बनाते समय पटिये पर रखी चिराग नीचे गिरने से हुई थी। आग से झुलसे इस महिला के बेटे कमलेश भलावी 30 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक संध्या के परिवार में पति सूरभ सिंह और बेटा कमलेश भलावी है। परिवार के सभी लोग खेती किसानी करते हैं। 20 अप्रैल की शाम 7:30 बजे संध्या अपने घर में चूल्हे में खाना बना रही थी। पति पड़ोस में काम से गया हुआ था और बेटा कमलेश घर में ही था। खाना बनाने के दौरान अचानक बिजली बंद होने से संध्या ने घर में रखी चिराग जलाकर जहां खाना बनाते बनाते वहीं चूल्हे के ऊपर पटिये पर रख दी। घरेलू काम के दौरान पटिये पर रखी चिराग अचानक संध्या के ऊपर गिर गई और उसके कपड़े में आग लग गई। संध्या के चिल्लाने पर उसका बेटा दौड़ा और आग बुझाई। इस दौरान उसके दोनों हाथ और चेहरा भी झुलस गया। आग से संध्या बहुत ज्यादा झुलस गई थी। आज दिनांक 21/4/2020 के 3:10 बजे एक अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला जिसका नाम संध्या भलावी पति सुरपत भलावी जाति गुण उम्र 50 वर्ष खलुंडी निवासी थाना परसवाड़ा की है, जिसके जलने के बाद उपचार दौरान मृत्यु होने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उसके पुत्र कमलेश भलावी से पूछताछ कर कथन लेख करने पर कमलेश भलावी ने बताया कि ये दिनांक 20/4/2020 के शाम करीबन 7:30 बजे अपने घर में खाना बना रही थी। उस समय घर की बिजली चली गई थी, तो चिमनी जला के ऊपर लकड़ी की पटिया पे रख दी। 21 अप्रैल को एएसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने वारासिवनी नगर और क्षेत्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए वारासिवनी पहुंचे, जिसमें एएसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया के द्वारा नगर में यातायात स्थिति असामान्य नजर आने पर वह कुछ नाराज हुए और स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया, जिसमें स्थानीय प्रशासन के द्वारा बताया गया कि नगर में अति आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभिन्न सेवा प्रारंभ होती है और सब्जियां फल ठेलों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसके कारण रोड पर अधिकतर लोग नजर आ रहे हैं, जो 1 बजे के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये तो रूटीन निरीक्षण है, क्योंकि अभी आज से कुछ छूट शहर के बाहरी क्षेत्रों में दी गई है, तो इसलिए मैं ये देखने आया था कि शहर के अंदर कहीं व्यवस्थाएं ढीली तो नहीं हो गई हैं। सर, क्या क्या पाबंदियां में छूट मिली है इन लोगों को? कि शहर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं मिली है। जो भी छूट मिली है वो शहर के बाहर 5 किलोमीटर के बाहर के दायरे में, वहाँ पर मनरेगा के काम शुरू हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम शुरू हुआ है, और कुछ जो मिल वगैरह हैं उनमें मिल और कुछ उद्योग हैं, उन उद्योगों को कुछ चिन्हित उद्योगों को 50% मज़दूरों के साथ काम करने की अनुमति दी है, लेकिन वो लोग भी जो मज़दूर हैं उनको बाहर से नहीं बुलाएंगे, वो अपने परिसर में ही उनके रहने की खाने की व्यवस्था करेंगे। ऐसा लगातार लोग लॉकडाउन के बावजूद घूम रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा? इनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, और कुछ यदि ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं कुछ हैं तो उनको नॉर्मल समझाइश देकर भी छोड़ा जा रहा है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने विगत दिवस कलेक्टर कार्यालय बालाघाट में संपन्न हुई जिला आपदा प्रबंधन की बैठक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बैठक में प्रशासन की भूमिका को लापरवाहीपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की बैठक में जिले के अन्य 4 विधायक, जिसमें एक पूर्व मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष को नजरअंदाज किया गया है, यह आरोप कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने लगाते हुए बताया कि इससे ये स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन और कलेक्टर जबरदस्ती राजनीतिक दबाव कर रहे हैं और प्रशासन का रवैया दलगत राजनीति से प्रेरित है, जो कि अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना वायरस संक्रमण के
के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस महामारी से लड़ने और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जहां एक ओर शासन प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सेवा योजना NSS कैंडिडेट द्वारा भी अपने घरों में पेंटिंग बनाकर लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट की छात्राओं द्वारा घर में रहकर पेंटिंग तैयार की गई, जिसके माध्यम से लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। लालबर्रा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रथम चरण में किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद द्वितीय चरण में शासन के निर्देशों के तहत 20 अप्रैल से कुछ राहत प्रदान की गई है, जिसके बाद भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ होने से मजदूरों के द्वारा राहत महसूस की जा रही है। पद्मेश की टीम ने 21 अप्रैल को लालबर्रा मुख्यालय में लॉकडाउन अवधि का जायजा लिया तो पाया कि सड़कों पर आवश्यक कार्य से आने जाने वालों की चहल पहल दिखाई दी, जिन्हें पुलिस कर्मियों के द्वारा समझाइश दी गई और आवश्यक सेवाओं में शामिल दवाई दुकानें प्रतिदिन की तरह समय अनुसार प्रारंभ होकर निर्धारित समय पर बंद कर दी गई। निर्माण कार्यों में मिली छूट के बाद नगर मुख्यालय में निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स का कार्य प्रारंभ हो गया, जिसमें लगभग 8 से 10 मजदूरों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। 1 महीना करीब से बंद। तो क्या क्या समस्या है आपके लिए? अब हम तो बहुत परेशान थे जी, गरीब आदमी हम लोग, तो अब कहीं काम हम नहीं, तो सर जी ने आज से काम चालू करें, फिर आ गए हम लोग यहाँ काम। तो आपको राहत मिली जैसा काम चालू हुआ है? जी। तो आप ही के आपके साथ में कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत जन है, 4-5 जन है। और तो जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपकी जानकारी लगी इसकी इस चीज़ की, यानी कोरोना वायरस चल रहा है तो डिस्टेंस बना के रखे, दूरियाँ बना के रखे? हाँ, दूरियाँ बना के रखे गए के बोले, तो दूर ही दूर काम कर रहे हैं सब लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बालाघाट इकाई डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति न्यास द्वारा 1000 जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस दौरान मैदानी स्वयंसेवकों द्वारा बनाई गई सूची के आधार पर ऐसे लोगों का चयन किया जा रहा है जो बहुत अधिक जरूरतमंद हैं और उन्हें इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हम ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो विकलांग है, विधवा महिला है, घरों पे काम पे जाने वाली महिलाएं हैं, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो हमाल हैं। तो ऐसे परिवारों की हमारे स्वयंसेवक लिस्ट बनाते हैं, उसका सत्यापन होता है और फिर हम जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभव देखने मिल रहे हैं कि मैं समझता हूँ हर जो संपन्न व्यक्ति है उसको, जैसा मोदी जी ने आह्वान किया था, वाकई में 9 परिवार उसको गोद लेने की आवश्यकता है। और इसमें केवल एक संस्था या एक व्यक्ति, जैसा कि आपने पूछा, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक पूरा संपन्न समाज सूक्ष्म गरीबों के हित में जब तक नहीं खड़ा होगा। तो मैं नहीं समझता कि इस महामारी से निपटने में हम सक्षम होंगे। अब तक 1000 लोगों के घर पहुंचकर उन्हें मदद दी जा चुकी है। शासन द्वारा अनाज तो दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जरूरी सामग्री जैसे कि तेल, नमक, मिर्ची, चाय पत्ती आदि अन्य सामग्री इस पैकेट में दी जा रही है। हमने क्या किया है कि हमने स्पॉट पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता ये पता लगाते हैं कि इसको आवश्यकता किसको ज़्यादा है। हमारे कार्यकर्ता पहले से जो वहाँ रहते हैं वो पहले से सूची बना लेते हैं। उस सूची के अनुसार जब देखा जाता है तो चावल तो लगभग लोगों को मिल रहा है, लेकिन अब उनके पास साबुन नहीं है, तेल नहीं है, दाल नहीं है, शक्कर नहीं है, चाय पत्ती का है, आलू प्याज, ये वो बेचारे कहाँ से लाए हैं। तो ये जब हमारे सामने समस्या आई तो हमने इसी को ही मुख्य बनाया कि हमको ये चीज़ें हमने मुहैया कराना। तो हमने प्रारंभिक तौर से हमने 1000 किट बनाने का सामान बुलवाया और वो उसकी किट रोज़ाना देख देख के हम बांट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता 5-5, 6-6 घंटे जाते हैं, 7-7 घंटे जाते हैं, वहाँ देख देख करके अपात्र को हमारा सामान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोग से लिया हुआ पैसा है, सहयोग से ही हमने सामान बनाया है, तो इसलिए किसी पात्र को ही जाए तो उसके लिए हमने विशेष तौर से हमारी वो रहती है। आपको बता दें कि इस दौरान स्वयं सेवकों द्वारा शहर के सरेखा, कोसमी, कन्हारी मोहल्ला के साथ साथ 21 अप्रैल को जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर एकोड़ी गांव में भी
जरूरतमंद लोगों की मदद सामग्री पहुंचाई जा रही है। लंबे समय से मध्य प्रदेश के अकेले कमान संभाल रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 21 अप्रैल को आखिरकार अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया। बड़े ही छोटे से मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई, जिसमें जबलपुर संभाग से किसी भी विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रमेश रंगलानी मानते हैं कि बालाघाट को पहले भी प्रतिनिधि मिलता रहा है और जल्द ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। निश्चित ही मिलना चाहिए था और शायद मैंने जो मुझे जानकारी लगी कि जो आसपास में मंत्री रहते हैं अभी फिलहाल तो उन्हीं को बुला करके दूर के लोगों को विधायकों को नहीं सूचना दी गई जिनको मंत्री बनाना है, तो उसमें शायद जबलपुर संभाग अभी वंचित रहा है। उस तरफ वालों को भी किसी को भी दूर वालों को नहीं बना पाए। वारासिवनी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के विषय पर पूछे जाने पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा रमेश रंगलानी ने कहा कि उनके विषय में उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि बालाघाट जिले को मंत्री मिलने की बात है, वह जल्द ही मिल जाएगा। बाइट रमेश रंगलानी। प्रदीप जायसवाल के बारे में तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी उन्होंने क्या समर्थन दिया नहीं दिया और जब विधानसभा हुई थी उनका क्या स्थिति रही थी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो मिलेगा मुझे, जानकारी हिस्से से है। जायसवाल जी उनके बारे में हम दोनों। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले से 6 संदिग्धों के भेजे गए सैंपल रिपोर्ट का इंतजार, 4 आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, महाकौशल को नहीं मिला मंत्री पद। कलेक्टर की फिर जिले वासियों से दो टूक, लॉकडाउन का होगा सख्ती से पालन। जनपद जिला पंचायत के बाद नगरीय निकाय का बढ़ा 1 साल के लिए कार्यकाल। कोरोना संक्रमण काल के बीच मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी का हुआ तबादला। पीडीएस के अनाज पर नहीं रुक रही कालाबाजारी, किरनापुर में 48 क्विंटल राशन जब्त। परसवाड़ा के खलौड़ी में आग से झुलसे मां और बेटे की हुई मौत। शहर के भीतर आने वाले वाहन चालकों की नहीं हो रही जांच, कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा खतरा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।